मैं डॉक्टर मलिक बात कर रहा हूँ। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करेंगे, कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड्स। अपना बॉडी में फैट्स, अपना ब्लड में फैट्स, वो सीरम लाइपिड प्रोफाइल एक टेस्ट होता है। सीरम लाइपिड प्रोफाइल, अपना कोलेस्टेरॉल का टेस्ट, अपना ट्राइग्लिसराइड्स का टेस्ट सब एक ही होता है। ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्टेरॉल, ये अपना खून में जो फैट्स होते हैं ना, उसका टेस्ट है। सो सीरम लाइपिड प्रोफाइल बोलते हैं उसको। कोलेस्टेरॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स का टेस्ट कब कराना है? कम से कम 12 घंटे फास्टिंग। रात में अगर आप 8 बजे को खाना खा लिए, सुबह 8 बजे कराना है। 12 घंटे खाली पेट पे रह के, नहार पेट पे रह के आप ये टेस्ट कराना है। ट्राइग्लिसराइड्स उसको बोलते हैं लाइपिड प्रोफाइल, कंप्लीट लाइपिड प्रोफाइल, सीरम लाइपिड प्रोफाइल, दैट इज कोलेस्टेरॉल ट्राइग्लिसराइड्स का टेस्ट। ओके, कब कराना है? पहला, जल्द से जल्द 11 to 12 ईयर्स, बच्चे को 11 to 12 ईयर्स आ गया, पहली बार ये टेस्ट कराना है लाइपिड प्रोफाइल। उसके बाद में 17-18 ईयर्स के टाइम पे और एक बार कराना है। आजकल चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई, बच्चों में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। उसके बाद में एक बार 30 साल गुजर गए तो हर 6 महीने को एक बार कराते रहना है, हर 6 महीने को एक बार कराना है। और कोलेस्टेरॉल को और एक नाम से भी बुलाया जाता है, उसको लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। कोलेस्टेरॉल को लाइपोप्रोटीन भी बुलाया जाता है। बोले तो लाइपो मीन्स फैट है, ये फैट है। प्रोटीन और फैट और प्रोटीन मिलके लाइपोप्रोटीन बनती है। कोलेस्टेरॉल सिर्फ फैट नहीं है, प्रोटीन और फैट मिलके कोलेस्टेरॉल बनती है, उसको लाइपोप्रोटीन कहते हैं। सो अगर कितना प्रोटीन है उसके बारे में HDL, LDL, VLDL का पता हो जाएगा। LDL, HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, कोलेस्टेरॉल को लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं। सो टोटल कोलेस्टेरॉल बॉडी में पूरा मिला के कोलेस्टेरॉल 200 से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, 200 से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। ये फर्स्ट टेस्ट है। उसके बाद में कोलेस्टेरॉल में जो फैक्टर्स होते हैं, HDL, LDL, VLDL बोलते हैं। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, कितना होना चाहिए। ये हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बहुत अच्छी कोलेस्टेरॉल होती है। जितना ज्यादा है उतना अच्छा है हार्ट के लिए। ये 50 से ज्यादा होना चाहिए, 50 से ज्यादा होना चाहिए। ये LDL जो है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये 150 से कम रहना चाहिए। और VLDL जो है ये 25 से थोड़ा कम होना चाहिए। ये सब बोलते हैं लाइपोप्रोटीन्स, कोलेस्टेरॉल इसको ही बोलते हैं। इसमें हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में ज्यादा प्रोटीन होती है, थोड़ा फैट होती है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में फैट ज्यादा होती है, प्रोटीन कम होती है। वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में बहुत छोटा प्रोटीन होती है, बहुत कम प्रोटीन होती है, बहुत ज्यादा फैट होती है, इसीलिए तो डेंजर ज्यादा है। सो HDL हार्ट के लिए बहुत अच्छा है और बाकी दो हार्ट के लिए उतना अच्छा नहीं है। जितना कम है उतना अच्छा है, HDL जितना ज्यादा है उतना अच्छा है। सो ये ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो 200 से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड्स या कोलेस्टेरॉल दोनों में बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड्स उतना बैड थिंग्स तो नहीं है, उसको खराब चीज़ा माना नहीं जाना है, क्योंकि वो बहुत बॉडी में बहुत हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। बहुत कोलेस्टेरॉल और ट्राइग्लिसराइड्स ये दोनों भी बॉडी में हार्मोन्स पैदा करते हैं, विटामिन D3 तैयार करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंड कोलेस्टेरॉल एंटीऑक्सीडेंट होती है। ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्टेरॉल ये आपको एनर्जी देते हैं, बहुत एनर्जी देते हैं, ये सब करते हैं। और ब्रेन में जो हार्मोन्स होते हैं वो भी ट्रांसमिटर्स, न्यूरो ट्रांसमिटर्स बोलते हैं ना, वो भी ये कोलेस्टेरॉल और ट्राइग्लिसराइड से बनती है। और ब्रेन के लिए ट्राइग्लिसराइड, अगर आप
खाने में फैट्स ज़्यादा ले रहे हैं, अगर आप खाने में फैट्स ज़्यादा ले रहे हैं, सबको ये महसूस होता कि अगर ऑयल ज़्यादा ले रहे हैं, आपका घी ज़्यादा ले रहे हैं, फैट ज़्यादा ले रहे हैं, आप खाने में फैट ज़्यादा ले रहे हैं, उससे कोलेस्ट्रॉल बनेगा, उससे ट्राइग्लिसराइड्स बनेगा। ये पूरा ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम रहना चाहिए और ट्राइग्लिसराइड्स 150-200 के नीचे रहना चाहिए, अगर HDL ज़्यादा रहना चाहिए, अगर LDL कम होना और VLDL कम होना बोले तो क्या खाना है आप, ये इम्पोर्टेंट है, क्या खाना है आप। नंबर वन अपन क्या खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, लाइक प्रोटीन्स खाते हैं। आप जो कुछ भी खाया, आप एक बार मुंह से अंदर चले गई तो क्या है, 3 तरह का खाना अपना पास है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और फैट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट से 5 चीज़ हम ज़्यादा लेते हैं। राइस बहुत ज़्यादा लेते हैं और वीट बहुत ज़्यादा लेते हैं, राइस ज़्यादा लेते हैं, वीट ज़्यादा लेते हैं और ये शुगर बहुत ज़्यादा खाते हैं और गुड़ ज़्यादा खाते हैं और मैदा बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये 5 चीज़ें जो हैं, ये 5 चीज़ें जो कार्बोहाइड्रेट पे हम खा रहे हैं, ये बहुत डेंजर वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ये 5 चीज़ें, राइस, वीट और अपना शुगर, अपना गुड़ और अपना मैदा, ये सब अपना पेट में जाके आंत में, छोटी आंत में जल्द से जल्द ग्लूकोज बन जाएगी, जल्द से जल्द ग्लूकोज का में शिफ्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाते हैं। इतना ग्लूकोज बॉडी को अच्छा नहीं है, क्योंकि ब्लड में, खून में सिर्फ 4 ग्राम से 5 ग्राम तक ग्लूकोज ही रहता है और उससे ज़्यादा कभी नहीं रहता है। ये बाकी ग्लूकोज को क्या हो रहा है, ये बाकी ग्लूकोज जो है ट्राइग्लिसराइड्स बन जाते हैं, फैट्स बन जाते हैं और लिवर में जाके एक 20% लिवर में स्टोर होता है, उसको फैटी लिवर बोलते हैं हम। उसके बाद ये 80% जो फैट्स बनते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, वो जो अपना कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन के, ग्लूकोज फैट्स बन के, वो जो आपका खून में फिर रहा है, वो आपको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चले जाती है। और ये फैट्स, ये ट्राइग्लिसराइड्स और ये जो ग्लूकोज से बना, अपना कार्बोहाइड्रेट से बना, ये बहुत डेंजर चीज़ें होते हैं। ये बॉडी में, ये आप जो ट्राइग्लिसराइड्स ग्लूकोज से बने हैं, ये बॉडी में फिरते रहते हैं, वो प्रोटीन से ऐड होके, कैल्शियम से ऐड होके और थोड़ा आपका ब्लड का सेल्स से ऐड होके ये बनते हैं प्लेक्स। अपना बॉडी में जहाँ जहाँ भी ब्लड वेजल्स है, उसमें छोटे छोटे प्लेक्स आ जाते हैं और पूरा बॉडी के टिश्यूज में ये सब फैल जाती है, वो अच्छा नहीं है। तो आप कार्बोहाइड्रेट्स लिमिट करना है, कार्बोहाइड्रेट जो ले रहे हैं आप लिमिट करना है, सिर्फ 140 ग्राम्स तक, 140 ग्राम्स एक दिन के लिए। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4 कैलोरीज मिलता है, 1 ग्राम प्रोटीन से आपको 4 कैलोरीज मिलेगा और 1 ग्राम फैट से आपको 9 कैलोरीज बनेगा, 9 कैलोरीज बहुत ज़्यादा बनेगा फैट से। तो आपका टोटल रिक्वायरमेंट कितना है, 200 से 300 तक। अगर आप काम ज़्यादा नहीं कर रहे, 200 कैलोरीज बस से एक दिन के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो 2000 कैलोरीज। अगर एक आपको नॉर्मल पर्सन है, आप ज़्यादा काम करने वाले नहीं हैं, आप थोड़ा वाइट कॉलर जॉब्स है आपका, तो 200 कैलोरी तक आपका पर डे आपका होना चाहिए। अगर आप अच्छे बड़े काम करने वाले हैं, आप ज़बरदस्त एक्सरसाइज करने वाले हैं, 3000 कैलोरी तक आपको ज़रूरत होती है। तो आप थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, 2000 से 3000 तक। काम ज़्यादा नहीं कर रहे आप, 2000 तक बस है आपको कैलोरीज। ज़्यादा काम करने वाले, टफ पर्सन है, एक्सरसाइज करने वाले, 3000 तक आपको कैलोरीज का ज़रूरत होती है। तो कार्बोहाइड्रेट कितना खाना चाहिए उसमें,
140 ग्राम्स तक, 140 एक तो 140 ग्राम, 140 ग्राम्स तक कैलोरीज ले सकते हैं। मगर उसमें भी ये आप गेहूं, राइस, मैदा, शुगर, ये जो गुड़ जो है ये बंद कर दीजिए और आप फाइबर वाली कार्बोहाइड्रेट लीजिए, फाइबर वाली कार्बोहाइड्रेट लीजिए, क्योंकि फाइबर आपका बॉडी में जाके बहुत स्लोली कन्वर्ट होती है ग्लूकोज को, बहुत टाइम लगती है और आपको इंसुलिन ज़्यादा हो जाना, हाइपर इंसुलिनियम स्टेटस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये सब नहीं आती है आपको। सो आप जो फाइबर ले रहे हैं, फाइबर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में ही होती है और कुछ में नहीं होती है, और किसी डाइट में आपको फाइबर नहीं होती है, फाइबर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होती है। तो आप जो भी खा रहे हैं, ये राइस, ये गेहूं, ये शुगर, ये गुड़, ये मैदा, उसको छोड़ के आप मिलेट्स लीजिए, अच्छे मिलेट्स लीजिए। 5 तरह का मिलेट्स है, उसमें फाइबर 9 से 12% उसमें फाइबर होती है। मिलेट्स लेते रहिए और अच्छी फाइबर वाली आप सलाड्स लेते रहिए, और जो भी फ्रूट्स आप ले रहे हैं फाइबर वाली फ्रूट्स लिए, कम ग्लूकोज इंडेक्स वाले, क्योंकि आपका जो फूड खा रहे हैं उसका ग्लूकोज इंडेक्स बहुत कम होना चाहिए। आप थोड़ा ये देख लीजिए, क्योंकि ग्लूकोज इंडेक्स क्या होता है, तो आपका जो भी खाना खा रहे हैं अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जा रहा है, ग्लूकोज में जल्द ग्लूकोज बन जा रहा है, उसको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। सो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम रहना चाहिए, खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम होना चाहिए, तो कि स्लोली आपको ग्लूकोज बनेगा। स्लोली आपको फाइबर वाली मिलेट्स लीजिए, अच्छे फाइबर वाली मिलेट्स, और आपका सलाड्स लेते रहिए, वेजिटेबल सलाड्स लेते रहिए, और फ्रूट्स भी अच्छे फाइबर वाली फ्रूट्स लीजिए। ये कार्बोहाइड्रेट मगर 140 ग्राम से ज़्यादा पर डे नहीं होना चाहिए, पूरा कार्बोहाइड्रेट मिला के। उसके बाद प्रोटीन कितना करना है, सिर्फ 1 ग्राम पर केजी पर डे, माने 60 ग्राम्स पर डे आपको प्रोटीन होना चाहिए। 1 ग्राम पर केजी पर डे बोले तो आप अगर 60 केजी का है तो 60 ग्राम प्रोटीन डेली लेना पड़ता है। उससे ज़्यादा भी नहीं लेना है, उससे कम भी नहीं लेना है। आप थोड़ा प्रोटीन से ही 1 ग्राम प्रोटीन से भी सिर्फ 4 कैलोरीज आएगा। अब फैट्स की बारी है। अच्छी फैट्स लेना है। 1 ग्राम फैट से आपको 9 कैलोरीज आती हैं, मगर इंपॉर्टेंट ये है कि नेचुरल फैट्स लेना है। आप नेचुरल फैट्स लेना है। ये आर्टिफिशियल फैट्स, प्रोसेस्ड फैट्स, वो जो पैकेट्स में मिलते हैं वो खाना मत लीजिए आप। पैकेट्स में जो भी मिलते हैं, प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं उसको, वो मत लीजिए आप। सिर्फ नेचुरल फैट्स लीजिए। नेचुरल फैट्स नॉनवेज, एग्स, वेजिटेरियन में आपको ये ग्राउंडनट्स होते हैं, पल्ली होते हैं, आपका बहुत ज़्यादा बीन्स होते हैं और सोयाबीन्स होते हैं। ये सब जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं, चीज़ होता है और चीज़ बहुत सारे चीज़ें हैं, चीज़ होते हैं, बटर होती है, उसमें फैट होती है, उसमें प्रोटीन भी होती है। सो आप जो भी खा रहे हैं थोड़ा नेचुरल चीज़ें खा लीजिए। आप नेचुरल फैट्स खाना है, और प्रोटीन भी 1 ग्राम पर केजी से ज़्यादा जाना नहीं है। नेचुरल फैट्स आप एग्स ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, पूरा नॉनवेज ले सकते हैं। और मगर ये प्रॉब्लम पोल्ट्री प्रोडक्ट से एक छोटा प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा उन हार्मोन्स पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में दिया जा रहा है, उससे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। आप थोड़ा ये पोल्ट्री चीज़ों से आप दूर रहना अच्छा है। बट नॉनवेज खा सकते हैं, एग्स खा सकते हैं, और जो कुछ भी प्रोटीन, जो कुछ भी फैट्स, नेचुरल फैट्स लेना है। और जो कुछ भी पैकेट्स में मिलते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स अवॉइड कीजिए, और जो पैकेट में दिया जाता है वो पूरा अवॉइड करते रहिए आप। क्योंकि आप अगर ये प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें तो आपको ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम बहुत कम होती है। और लास्टली अल्कोहल बिल्कुल बंद, क्योंकि अल्कोहल से
HDL कम हो जाती है, LDL VLDL बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है और ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ जाती है। HDL जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाती है। और डीप फ्राइज नहीं लेना है। डीप फ्राई जो कुछ भी आइटम डीप फ्राई कीजिए, 120 सेंटीग्रेड से बहुत ज़्यादा हो गई फ्राइंग, वो आप नहीं खाना है। 150 सेंटीग्रेड से ज़्यादा जो फ्राई करा गया वो नहीं लेना है। ऑयल जो यूज़ करते हैं, आप डीप फ्राइज अवॉइड कीजिए। डीप फ्राइज अवॉइड, खाने में भी डीप फ्राइज पूरा अवॉइड कीजिए, क्योंकि डीप फ्राई करने के बाद ये ऑयल जो है वो ट्राइग्लिसराइड बन जाती है और कैंसर आने का भी चांस बहुत ज़्यादा होती है। और जिम ट्रेनिंग, एक्सरसाइज का क्या वैल्यू है आपका HDL बढ़ाने के लिए, LDL VLDL को कम करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड्स कम करने के लिए, आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली एक आधा घंटे से 45 मिनट तक आप जो कुछ भी एक्सरसाइज हो सकता है कर सकते करो। आप ये आप डिप्स कीजिए, आप सिटअप्स कीजिए, दंड बैठक कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, एक्सरसाइज साइकिल कर सकते हैं, वॉकिंग कीजिए, जो कुछ भी कीजिए 45 मिनट्स पर डे। उससे क्या होता है, आपको आफ्टर बर्न, एक्सरसाइज के बाद में आफ्टर बर्न शुरू होता है, 48 आवर्स तक आपको फैट्स पूरा यूज हो जाके अच्छे कोलेस्ट्रॉल, अच्छे ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं बॉडी में। ये पूरा फैट्स बर्न होके अच्छे HDL बहुत अच्छा बनती है, HDL ज़्यादा हो जाते हैं, VLDL और LDL और ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल भी कम होती है। एक्सरसाइज आफ्टर बर्न 48 आवर्स तक, वैसे एक बार एक्सरसाइज करें 48 आवर्स तक वो रहती है, आफ्टर बर्न बोलते हैं उसको। एक्सरसाइज इज मस्ट। और क्या ऑयल्स खाना है बोले तो आप ऑयल्स थोड़ा, ये कच्चे खाने बोलते हैं ना, कच्चे खाने वाले ऑयल्स बोलते हैं ना, दैट इज कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स। अगर ग्राउंडनट ऑयल ले सकते हैं, आप फली का ऑयल ले सकते हैं, तिल ऑयल ले सकते हैं और ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, मगर बहुत कॉस्टली है। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है मगर बहुत कॉस्टली है। और मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं। ये सब भी आप कच्चे खाने का ऑयल्स जो अपना विलेज में बनते हैं, आपका गांव में बनते हैं, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स बोलते हैं, वो लेना अच्छा है। बाहर का ऑयल्स नहीं लेना है। और घी बहुत अच्छा है, आपका घर का बने घी और भी अच्छा है। बाहर थोड़ा मिलावट बहुत ज़्यादा है, तो आप कितना अवॉइड करें उतना है। कच्चे खाने के ऑयल्स, वही कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, विलेज का, अपने विलेज में जो ऑयल्स बनते हैं ना वो लीजिए। ग्राउंडनट ऑयल, तिल ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, ये सब ले सकते हैं आप। और ऑलिव ऑयल अगर ले सके अच्छा है, मगर वो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है। घी आप बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं, मगर वो क्वालिटी वाली घी यूज़ कर दिया जाइए। ये यूज़ करने से, फैट्स यूज़ करने से आपका ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। सिर्फ आपका कार्बोहाइड्रेट से, आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, आप ज़्यादा आप राइस ले रहे हैं, आप ज़्यादा आप गेहूँ ले रहा है, ये ज़्यादा शुगर ले रहे हैं, उससे आपको ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो रहा है, मगर फैट से नहीं हो रहा है। फैट से नहीं होते हैं। हेल्दी फैट्स, नेचुरल फैट्स लीजिए आप। और ये डाइट्स में इंटरमिटेंट फास्टिंग तो अच्छी ही है, मगर ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए। अगर रात में 8 बजे को आप खाए, 8 o'clock आप खाए, सुबह 8 बजे आप ब्रेकफास्ट लिए, तो फास्टिंग हो गया ना। तो ज़्यादा फास्टिंग करना उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा फास्टिंग करने से ये गॉल ब्लैडर में स्टोन्स वगैरह आने का चांस है। तो आप एक ही चीज़ है, आप कार्बोहाइड्रेट्स कम करना चाहिए। फाइबर वाली कार्बोहाइड्रेट्स लेना है। फाइबर वाली कार्बोहाइड्रेट्स जो मिलेट्स होते हैं, सलाड्स, वेजिटेबल सलाड्स जो होते हैं, फाइबर वाली फूड्स जो होते हैं, जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट, उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। आप इंटरनेट में देख लीजिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स किस में कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कौन सा फूड में कम है, वो ले सकते हैं आप। फाइबर रिच होना चाहिए, फुल फाइबर होना चाहिए। मिलेट्स, सलाड्स, फाइबर रिच फ्रूट्स,
ये सब लेते रहिए, मगर पर डे कार्बोहाइड्रेट 140 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और पर डे प्रोटीन 60 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी फैट्स होना चाहिए, वो भी नेचुरल फैट्स होना चाहिए, नेचुरल फैट्स होना चाहिए। ये पैकेज में जो भी आते हैं पैकेज्ड फूड्स, वो पूरा अवॉइड करते रहिए। एक्सरसाइज करने से आपका HDL बढ़ेगा और पूरा बाकी कम होगा। सो एक्सरसाइज, अच्छी फूड ओनली ट्रीटमेंट है आपका। बाकी अगर जब भी कंट्रोल नहीं हो रहा है आपको कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, उसको बहुत सारे मेडिकेशंस हैं, मगर आप एक्सरसाइज से कंट्रोल कीजिए। एक्सरसाइज डेली आधा घंटे से 45 मिनट्स तक कीजिए। और खाने में जो भी मैं बोल चुका हूँ आप भी थोड़ा देखते रहिए। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली फूड्स लीजिए, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली फूड्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? एक बार आप खाना खा लिए, जो चीज़ है आप खा लिए, वो अंदर जाके जल्दी ग्लूकोज बन जाना, उसको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। अगर स्लोली ग्लूकोज बना, उसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स लेते रहिए तो नेचुरली आपका ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स कंट्रोल में रहे।